नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल एस के क्लासेज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि जल्द ही मैं आपके लिए राजस्थान जीके के हैं और विभिन्न सब्जेक्ट की जो क्लास हैं वो फ्री में लेकर के आऊँगा, जो आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 2023, RS प्री 2023 और RS मेंस 2023, सेकंड ग्रेड ग्रुप सी और डी के लिए, रीट मेंस के लिए और RPSC EORO के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आपने इस क्लास को अच्छे से देख लिया तो आपका क्वेश्चन जो है इससे बाहर नहीं जाएगा। तो आज की जो क्लास का हमारी चर्चा का विषय है वो है राजस्थान किसान आंदोलन। राजस्थान में जो किसान आंदोलन हुए थे, उन किसान आंदोलन के जो कारण हैं, किस कारण हुए थे, सबसे पहले हम कारण देख लेते हैं। तो उस समय राजा महाराजाओं की जो व्यवस्था थी, जिसको रियासतों की व्यवस्था कहते थे, और रियासतों में व्यवस्था की जगह क्या थी? अव्यवस्था थी, ठीक है ना। तो किसान आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? रियासतों की अव्यवस्था, ठीक है। फिर लगान जो टैक्स वसूल किया जाता था उसका कोई सिस्टम नहीं था, मन मर्जी से उसको बढ़ा देते थे, इसीलिए लगान की निरंकुश व्यवस्था। साथ में वहाँ पर जो जागीरदार थे वो किसानों का बहुत ज़बरदस्त शोषण करते थे, तो जागीरदारों का शोषक रवैया हो जाएगा। और उस समय भारत के अंदर अंग्रेजों का भी ज़बरदस्त आतंक था और स्थानीय जो शासक थे वो अंग्रेजों का साथ देते थे, तो यह भी किसान आंदोलन का एक प्रमुख कारण था। साथ में ही उस समय जो है 1900 देख लो कि 30 के बाद जो है परिस्थितियां बदल गई, देश में जगह जगह क्रांतिकारी संगठन बनने लगे और राजनीतिक परिस्थितियां जब चेंज हुई, ऐसी स्थिति में किसान वर्ग जो था काफ़ी अधिक तादाद में था, तो उनके अंदर असंतोष जो था वो उभर करके बाहर आया और विभिन्न नेताओं के माध्यम से, जैसे प्रजामंडल आंदोलन भी हुए, किसान आंदोलन भी हुए। तो ये प्रमुख कारण है, रियासतों की अव्यवस्था, लगान की निरंकुश व्यवस्था, जागीरदारों का शोषक रवैया और अंग्रेजों का आतंक, साथ में देश की बदलती हुई राजनीतिक परिस्थितियां। अब देखो, जो प्रमुख किसान आंदोलन में राजस्थान में सबसे पहला आता है बिचौलिया किसान आंदोलन। बिचौलिया किसान आंदोलन जो साथियों राजस्थान का सबसे बड़ा, लंबे समय तक, सबसे बड़ा लंबे समय तक अहिंसक आंदोलन था साथियों। 44 वर्ष चला था, लेकिन किसी भी प्रकार की हिंसा जो है वो इसके अंदर नहीं हुई थी और अंत में जो है किसानों की मांगे जो है मान ली गई। चलो देखते हैं कब शुरू हुआ था। तो ये हुआ था 1897 से लेकर के 1941 तक, जो है 1897 से शुरू हुआ था और 1941 में जाकर के समाप्त हुआ था। टोटल इसमें 44 वर्ष तक ये आंदोलन चला था। यह जो बिजोलिया जो है आंदोलन, जो उस समय बिजोलिया एक ठिकाना था और यह वर्तमान के अंदर जो भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, जिसको वस्त्र नगरी या टेक्सटाइल सिटी कहा जाता है, वहाँ पर ये बिजोलिया ठिकाना पड़ता है। उस समय जो बिजोलिया ठिकाने के जो संस्थापक थे, स्थापना जो की थी वो अशोक परमार ने की थी। अशोक परमार को जो ये जागीर है ये राणा सांगा के द्वारा भेंट की गई थी। खानवा के युद्ध में इन्होंने राणा सांगा का साथ दिया था, तो उस समय जो है भेंट की गई थी। बिजोलिया जो ठिकाना था उसका प्राचीन नाम विजयावली भी था और ऊपरमाल क्षेत्र भी इसको कहा जाता था। अब देखो, यहाँ से क्वेश्चन जैसे बनता है कि राज्य का प्रथम संगठित किसान आंदोलन, तो ये आपको ध्यान रखना है, बिजोलिया जो है राज्य का प्रथम संगठित किसान आंदोलन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि बिजोलिया जो है ठिकाने की स्थापना किसने की थी? तो अशोक परमार ने की थी। बिजोलिया का प्राचीन नाम क्या था? तो विजयावली था। अब देखें, हम देखेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन जो था वो क्यों हुआ था। व्हाट इज द रीजन ऑफ बिजोलिया फार्मर मूवमेंट्स, ठीक है ना। तो बिचौलिया किसान आंदोलन के जो कारण थे, सबसे पहला कारण था जागीरदारों द्वारा अधिक लाग बाग वसूल करना। लाग बाग मतलब एक कर व्यवस्था थी, जो अगर कोई राजा जो है वो नया उत्तराधिकारी जब आता था तब है, या शादी के समय है, किसानों से या जो जनता थी उनसे कर वसूल किया जाता था, तो वो लाग बाग था। साथ में अधिक लगान की दरें, लगान जो था वो बहुत ज़्यादा था। लाग बाग जो टैक्स थे वो कई प्रकार के थे, और यहाँ से क्वेश्चन आता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन जो था उसमें जो टैक्स वसूल किए जाते थे बिजोलिया के अंदर, वो 84 टाइप के 84 प्रकार की
लाग बाग जो है वो वसूल की जाती थी, तो किसान लाग बाग दे दे करके परेशान हो जाते थे, इसलिए उन्होंने विरोध किया। बेगार प्रथा जो है वो प्रचलित थी, मतलब फ्री के अंदर काम करवा लेते थे और उनको काम के बदले वेतन वगैरह कुछ भी नहीं मिलता था, मजदूरी वगैरह जो नहीं मिलती थी, तो ये भी एक विरोध का कारण था। अब बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आता है। बिजूलिया किसान आंदोलन में धाकड़ जाति के लोग थे। कौन से लोग थे? धाकड़ जाति के। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, प्रश्न बहुत एग्जाम के अंदर आया है और आगे भी आएगा, ठीक है ना। अब देखो, बिजूलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में हुआ था? 3 चरणों के अंदर। कितने चरणों में? 3 चरणों में। हमारे चरण कितने हैं? 2 हैं, लेकिन बिजूलिया में कितने थे? 3 थे, तभी सफल हुआ था, ठीक है। तो जो 3 चरण जो हैं वो कौन कौन से थे? सबसे पहला है प्रथम चरण। प्रथम चरण जो साथियों आपका शुरू हुआ था 1897 से लेकर के 1916 तक। बिजूलिया किसान आंदोलन का बिजूलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में हुआ था। कितने चरणों में? 3 चरणों में। प्रथम चरण जो शुरू हुआ 1897 से 1916। इस चरण का जो नेतृत्व किया था वो किया था साधु सीताराम दास ने। नेतृत्व किसने किया था? साधु ने किया था। फिर साधु ने कहा कि भाई अब हम तो साधु हैं, मोह माया छोड़ देते हैं, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तो फिर कहा कि भाई साधु जो है वो अलग हो गया, तो अब क्या करें? तो अब कोई ऐसा लाओ जो हमें क्या करे, विजय दिला सके। तो फिर विजय सिंह पथिक जो है वो द्वितीय चरण के अंदर इस आंदोलन का क्या करते? नेतृत्व करते। पहले में तो साधुओं को दिया कि भाई साधु महाराज पहले आप आओ, मोर्चा संभालो। साधु महाराजों ने मोर्चा संभाला पहले चरण के अंदर। फिर उन्होंने कहा कि अब तो आप जो है कोई हमारे आशीर्वाद के साथ कोई विजयी आदमी को लाओ जो आपको विजय दिला सके। तो विजयी आदमी के रूप में विजय सिंह पथिक को लाया गया। और विजय सिंह पथिक का जो प्राचीन नाम था वो था, सॉरी, बचपन का नाम था भूप सिंह। क्या था? भूप सिंह। तो विजय सिंह पथिक ने जो है इस आंदोलन से 1916 से लेकर 1923 तक इस आंदोलन से जुड़े रहे। ये द्वितीय चरण था, ठीक है ना। 1916 से 1923, और विजय सिंह पथिक ने इसका नेतृत्व किया था। प्रथम का किया था, प्रथम चरण का साधु सीताराम दास ने, और द्वितीय चरण का विजय सिंह पथिक ने। तीसरा चरण शुरू होता है 1923 से लेकर के 1941, ठीक है ना। तीसरा चरण कब शुरू होता है? 1923 से 1941। ये चरण आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। प्रथम 1897 से 1916, द्वितीय 16 से 23, तृतीय फिर आप तृतीय को 23 से 41 तक चला लो। अब देखो साथियों, जो तृतीय चरण है 1923 से 1941, इसका नेतृत्व किया था माणिक्यलाल वर्मा ने, हरि भाऊ उपाध्याय ने, जमनालाल बजाज ने, राम नारायण चौधरी ने। राम नारायण चौधरी जो है, इनका जो संबंध है वो बेंगू किसान आंदोलन से प्रमुखतया रहा है। किससे रहा है? बेंगू किसान आंदोलन। लेकिन यहाँ पर भी वो अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे। अब हम डिटेल में बात करते हैं इन चरणों के बारे में। चलो भाई साहब, डिटेल में पढ़ लेते हैं इन चरणों के बारे में। चलो, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो ये है भाई साहब, बात है प्रथम चरण की। प्रथम चरण अभी मैंने बताया था 1897 से 1900, बताओ, 1897 से 1916, 1897 से 1916। दूसरा 16 से 23, 16 से 23। पहला 1897 से 1916, पहला 97 से 16, 97 से 16 साधु ने नेतृत्व किया, 97 से 16 साधु ने नेतृत्व किया। दूसरा 16 से 23, 16 से 23 विजय सिंह ने नेतृत्व किया। तीसरा 23 से 41, 23 से 41 माणिक्यलाल, हरि भाऊ, जमनालाल, राम नारायण, ठीक है। अब देखो 1897 में ये आंदोलन कैसे शुरू होता है साथियों। एक किसान था, उसका नाम था गंगाराम धाकड़। देसी धाकड़ हैं, वो गाना सुना है ना, वैसे किसान क्या था? गंगाराम धाकड़। गंगाराम धाकड़ जो है वो, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनकी मृत्यु पर जो मृत्यु भोज रखा था, वहाँ पर सारे किसान इकट्ठे हुए। और ये जो मृत्यु भोज रखा हुआ था, ये गिरधारीपुरा गांव के अंदर, कभी कभी आरपीएससी का दिमाग सनक जाता है तो ये जगह भी पूछ लेती है। तो गिरधारीपुरा गांव के अंदर मृत्यु भोज जो है वो हो रहा था। गंगाराम धाकड़ जो है वो बेचारे मर गए थे। तो वहाँ पर किसानों ने कहा कि भाई, जो हमारे यहाँ जो ठिकानेदार हैं, जो कर वसूल करता है लाख बाग, उस ठिकानेदार की शिकायत जो है
मेवाड़ के जो महाराणा हैं उनसे करनी चाहिए। तो कहा कि भी ठीक है, करते हैं कि भाई कोई बुजुर्ग आदमी जैसे नाना जी हो उनको भेजो, और साथ में कोई ठाकर हो। तो नानजी और ठाकरी पटेल, नानजी और ठाकरी पटेल जो हैं इनको उदयपुर भेजा गया। लेकिन उदयपुर के महाराणा उस समय थे फतेह सिंह। उन्होंने कहा जाओ रे, कोई कम नहीं होगा, जाओ यहाँ से भागो। आगे जाते हो मुंह उठा करके सुबह सुबह नहीं समझा, अब भगा दिया उनको। किसको भगाया? नानजी को, ठाकरी को। नानजी ठाकरी क्यों गए थे? टैक्स कम कराने के लिए। कहाँ इकट्ठे हुए थे सारे किसान? गिरधारीपुरा गांव के अंदर। किसका मृत्यु भोज था? गंगाराम धाकड़ का। 1897 में ये चीज़ शुरू हुई। अब देखो, अब आगे का जो पिक्चर तो शुरू हुई, आगे का खेल क्या है। फिर जो बिजोलिया का जो ठिकानेदार था कृष्ण सिंह, 1903 में उसने एक और कर जो है वो लगा दिया, चौरी कर। 5 रुपये में, 5 रुपये जो कर है वो देना पड़ेगा। 1903 में लगाया, किसानों ने बद्दुआ दे दी कि भाई हमारी खून पसीने की कमाई आप करते हो, आप खाते हो, तो देखो ये आपसे बहुत बुरी निकलेगी। और किसानों की बद्दुआ लगी कि वो राम नाम सत्य हो गया, मर गए। अब 1906 के अंदर 1906 में उत्तराधिकारी जो है वो आए, उनके जो उत्तराधिकारी पृथ्वी सिंह। उन्होंने कहा कि बाप तो बाप, बेटा उससे भी ज़्यादा है। मैं चौरी कर तो उन्होंने ले लिया, मैं तलवार बंदाई, मतलब अब नया उत्तराधिकारी जो है मैं बन रहा हूँ, तो मुझे भी आप लोग शुल्क जो है अदा करें। तो 1906 में पृथ्वी सिंह ने तलवार बंदाई जो शुल्क है वो लगा दिया। साथियों, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं कि चौरी कर किसने लगाया था? तो चौरी कर किसने लगाया था? कृष्ण भगवान ने। चौरी कर कृष्ण भगवान ने, चौरी कर कृष्ण भगवान ने, ठीक है ना। तो पृथ्वी पर क्या है? तलवार बांधी गई, मतलब पृथ्वी सिंह ने तलवार बांधी और कहा लाओ पैसे दे दो। तो पृथ्वी सिंह जो है, कृष्ण सिंह चौरी कर, कृष्ण सिंह चौरी कर, कृष्ण सिंह चौरी कर, पृथ्वी सिंह तलवार बंधाई, पृथ्वी सिंह तलवार बंधाई, पृथ्वी सिंह तलवार बंधाई, ठीक है। ये आपके मामला हो गया। अब 1915 के अंदर भाई साहब, अब उन्होंने देखा ठिकानेदारों ने कि भी मामला बिगड़ रहा है, तो ये साधुड़ा जो है इसको भगाओ यहाँ से। तो साधु सीताराम दास और फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव। साधु सीताराम दास तो मुख्य थे, साथ में इसके सहयोगी थे फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव का, कि ये सारा इन तीनों का काम है, पकड़ो रे इनको, भगाओ यहाँ से। और बिजुलिया से इनको निष्कासित कर दिया कि दोबारा दिख गई ना तो हमारे से बुरा कोई नहीं होगा, ध्यान रखना। और भाई साहब ये भाग गए, मतलब इनको भगा दिया। दूसरा चरण शुरू हुआ। आपके देख लो 1916 से 1923। कब हुआ? 1916 से 1923। अब 1917 के अंदर जो है इस चरण की कमान संभाली विजय सिंह पथिक साहब ने, और उन्होंने ऊपर माल पंच बोर्ड का क्या किया? गठन किया। विजय सिंह पथिक ने ऊपर माल पंच बोर्ड का गठन किया, और इस ऊपर माल पंच बोर्ड की अध्यक्षता की थी मनाराम पटेल ने। मनाराम पटेल ने अध्यक्षता की ऊपर माल पंच बोर्ड की, और इस बोर्ड का गठन किया था विजय सिंह ने। किसने गठन किया था? विजय सिंह ने। और दूसरे चरण के अंदर 1916 से 1923 में, और ये बोर्ड बना था 1917 के अंदर। अब साथियों, जब विजय सिंह पथिक जुड़े तो ये आंदोलन और ज़्यादा फेमस होने लगा। और एक समाचार पत्र, ये आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2020 वाला जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो प्रताप समाचार पत्र जो है कानपुर से प्रकाशित होता था। कहाँ से? कानपुर से। और इसके लेखक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। तो प्रताप समाचार पत्र जो था उसके अंदर इस आंदोलन का जो है कवरेज किया गया, मतलब इस आंदोलन के बारे में लिखा गया, तो यह फेमस हुआ। और ऊपर माल डंका में आंदोलन के नाम से इसको उल्लेख किया गया, ठीक है ना। ऊपर माल में डंका जो है ऐसे टाइटल से इसको उल्लेख किया गया। तब जाकर के अंग्रेज़ों को लगा कि भाई अब मामला गड़बड़ हो रहा है। तो 1919 के अंदर बिंदुलाल भट्टाचार्य, याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग जो है उसकी स्थापना करके जांच के लिए भेजा। और आयोग ने सिफारिश की कि भाई लगान दरें जो है उनको कम किया जाए और लाग बाग हटाने की सिफारिश की। लेकिन महाराणा फतेह सिंह कम थोड़ी थे, तो उन्होंने जो है वो मांग स्वीकार नहीं की। इस वजह से आंदोलन चलता रहा। 1922 के अंदर एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड जो हैं वो आते हैं और किसानों व ठिकानेदार के मध्य क्या करवाते? समझौता करवाते, लेकिन असफल। 84 लाख उस समय जो थे उसमें से 35 को समाप्त कर दिया, लेकिन किसानों ने कहा कि पूरी समाप्त करो। तो इस हिसाब से आंदोलन चलता रहा।
1923 के अंदर विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया, 6 वर्ष की सज़ा हुई। और यहाँ मैंने लिख दिया कि विजय सिंह पथिक जो है 1917 में जुड़े थे, ठीक है ना, और 1927 में प्रत्यक्ष रूप से इससे क्या हो गए, अलग हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे चरण की। किसकी बात करते हैं? तीसरे चरण की। तो साथियों, तीसरा जो चरण है वो 1923 से 1941। 1927 में जब विजय सिंह पथिक अलग हो गए तो इसका नेतृत्व जो है वो जमनालाल बजाज, हरिबाबू उपाध्याय ने किया। 1931 में जमनालाल बजाज व मेवाड़ के प्रधानमंत्री सुखदेव प्रसाद, जमनालाल बजाज व मेवाड़ के प्रधानमंत्री सुखदेव प्रसाद के मध्य समझौता हुआ, लेकिन समझौते में ईमानदारी से पालन नहीं किया गया, चिटिंग की मेवाड़ वालों ने। तो इस वजह से क्या है कि आंदोलन चलता रहा। 1941 के अंदर अंतिम रूप से मेवाड़ के पीएम टी राघवाचार्य और राजस्व मंत्री मोहन सिंह मोहता के मध्य किसानों के साथ क्या हुआ, समझौता हुआ। ज़मीनें जो किसानों की हड़प ली थी वो सारी वापस कर दी, लाग बाग सारे के सारे हटा दिए, बेगार प्रथा को समाप्त कर दिया, और भाई साहब किसान हो गए राजी और आंदोलन हो गया सफल। किसी प्रकार की हिंसा नहीं हुई, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब 44 साल आंदोलन चला लेकिन किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं हुई। ये नहीं तो आप बेंगू किसान आंदोलन में देखोगे, उसमें जो है लोगों को मारा गया था। आप अलवर किसान आंदोलन देख लो, ठीक है ना, हर किसान आंदोलन में हिंसा हुई लेकिन यहाँ पर नहीं हुई, ये एक बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ से नोट करके मैंने कुछ लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनता है कि माणिक्यलाल वर्मा जी थे, उन्होंने पंचेड़ा गीत लिखा था और इस गीत में इस आंदोलन का उल्लेख किया था। पहली चीज, रानी भीलनी और उदी मालन, ये महिलाओं ने इस आंदोलन के अंदर भाग लिया था, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा ऐसा, तो साथियों पढ़ते रहो साथ में। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा आंदोलन है, ये विजुअली थोड़ा बड़ा था, बाकी छोटे छोटे हैं। दूसरा आंदोलन है साथियों बेंगू किसान आंदोलन। कौन सा है? बेंगू किसान आंदोलन 1921 से 1924 के बीच हुआ था। बेंगू जो है साथियों ठिकाना था और वो चित्तौड़गढ़ में था। कहाँ था? बेंगू ठिकाना चित्तौड़गढ़ में। तो बेंगू के किसानों ने क्या किया, आंदोलन किया, और किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किया राम नारायण चौधरी ने। नेतृत्व किसने किया? राम नारायण चौधरी ने। और मई 1921 में चांदखेड़ी स्थान पर सभा में किसानों से अमानुषिक व्यवहार किया गया और किसान नाराज हो गए, और मैनाल नामक स्थान से लाग बाग हटाने को लेकर के, लगान को उचित बनाने को लेकर के संघर्ष किसानों ने शुरू कर दिया। 2 वर्ष बाद 1923 के अंदर ठाकुर अनूप सिंह व किसानों के मध्य एक समझौता हुआ जिसे बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी गई। मतलब जो उपनिवेशवादी समझौता होता है वो। और इस समझौते से किसान संतुष्ट नहीं थे। जांच हेतु ट्रेंच आयोग, बहुत कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ट्रेंच आयोग। ट्रेंच आयोग का गठन किया गया। 13 जुलाई 1923 को किसानों की जो सभा हो रही थी उस सभा पर गोलीबारी कर दी गई, और रूपा जी और कृपा जी, ये दोनों धाकड़ क्या हो गए, शहीद हो गए। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रूपा जी और कृपा जी जो हैं वो शहीद हो गए, और पथिक जी भी इस आंदोलन से जुड़े। 1924 के अंदर बंदोबस्त व्यवस्था लागू हो गई, लगान दरें कम कर दी, लाग बाग वापस कर दिया। साथियों, ये बेंगू किसान आंदोलन से जो क्वेश्चन पूछे जाने हैं, एक तो बेंगू कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में है। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, ये क्वेश्चन आता है। और क्वेश्चन आता है आपके ट्रेंच आयोग का। कौन सा आता है? ट्रेंच आयोग। और बेंगू किसान आंदोलन के बारे में RS मेंस 2021 के अंदर 5 अंकों का क्वेश्चन पूछा था, 50 शब्द के अंदर लिखना था, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछा जाता, इंपॉर्टेंट है। फिर चलते हैं अलवर किसान आंदोलन में। अलवर किसान आंदोलन 1921 के अंदर शुरू हुआ। और क्यों शुरू हुआ? क्योंकि सूअर जो थे, सूअर जो है वो किसान की फसल को खराब कर देते, और किसानों ने मांग की महाराजा से कि सूअरों को जो है प्रतिबंधित करो। लेकिन महाराजा ने सूअरों को प्रतिबंधित नहीं किया, और सूअर मारने पर क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। इस वजह से किसानों को ज़्यादा नुकसान होने लगा। तो सूअर मारने पर प्रतिबंध लगाने के विरोध में जो है आंदोलन हुआ, ये भी ध्यान रखना। और ये आंदोलन कौन सा था? अलवर किसान आंदोलन था। फिर है अगला जो है वो है साथियों बूंदी किसान आंदोलन। बूंदी किसान आंदोलन जो है आपका, ये हुआ था 1923 के अंदर। कब हुआ था? 1923 के अंदर। कारण क्या था? अधिक लाग बाग, बेगार प्रथा, ऊंची लगान दर।
1936 के अंदर ये आंदोलन पुनः शुरू हुआ था, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये ध्यान रखना 1923 में जो शुरू हुआ था। इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? पंडित नैनूराम शर्मा ने। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पंडित नैनूराम शर्मा ने नेतृत्व किया था और यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। डाबी कांड का संबंध किस किसान आंदोलन से है? बूंदी से। डाबी कांड कब हुआ था? 2 अप्रैल 1923 को। डाबी कांड कब हुआ था? 2 अप्रैल 1923 को। डाबी 2 अप्रैल 23, डाबी 2 अप्रैल 23, डाबी 2 अप्रैल 23। किसानों की सभा जो चल रही थी उसके ऊपर गोलीबारी कर दी गई और नानक जी भील जो है वो झंडा गीत गाते हुए शहीद हो गए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नानक जी भील का संबंध जो है किस किसान आंदोलन से है। आरपीएससी के कई एग्जाम में पूछा गया, तो आप लोग ध्यान रखें। नानक जी भील की स्मृति में माणिक्यलाल वर्मा जी थे, उन्होंने अर्जी गीत लिखा था। कौन सा गीत लिखा था? अर्जी गीत। तो ये भी ध्यान रखना। फिर जो अगला किसान आंदोलन है वो है नीमू चाना, डबल डिस्टिल डायरिज्म, राजस्थान का जलियांवाला, दूसरा जलियांवाला बाग कह सकते हैं। दो नीमू चाना किसान आंदोलन 1924 के अंदर अलवर रियासत में जो महाराणा थे उन्होंने लगान दर में क्या कर दी थी? वर्दी कर दी थी। और इस कारण जो है 14 मई 1925 को नीमू चाना किसान सभा पर फायरिंग हुई थी। ये साथियों जो डेट है 14 मई 1925, ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछी हुई है। आपको मैंने बताया, देखो कुछ कुछ डेट आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। डाबी वाली जो थी वो 2 अप्रैल 1923, और जो ये नीमू चना की जो डेट है वो आपके हैं 14 मई 1925। ठीक है। इसके अलावा एक आप जो है ये जो बेंगू वाली जो है वो याद कर सकते हो। बेंगू वाली 13 जुलाई 1923। बेंगू 13 जुलाई 1923। तो साथियों यहाँ से जो है क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो नीमू चना किसान आंदोलन 1924 में अलवर महाराणा जो थे लगान दर वर्दी के विरोध में किसानों द्वारा किया गया। 14 मई 1925 को नीमू चना किसान सभा जो है चल रही थी, फायरिंग की गई, सैकड़ों किसान मारे गए और गांधी जी ने जो है इसको डबल डिस्टिल डायरिज्म जो 1913 के अंदर, आप सभी को पता है 1913 के अंदर जो जलियांवाला बाग, पंजाब के अंदर जो जलियांवाला बाग जो हुआ था, सॉरी 1913 नहीं 1919 के अंदर, 13 अप्रैल थी, 13 अप्रैल 1919 के अंदर जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था पंजाब के अंदर, जनरल डायर। तो वैसा का वैसा जो वैसी जो हिंसा है वो यहाँ पर भी देखने को मिली थी, इसीलिए इसको दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो गांधी जी ने कहा था। किसने कहा था? गांधी जी ने। किसको कहा था? नीमू चना को। राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो नीमू चना को कहा था। पहला जो मानगढ़ धाम वाला जो है वो आप किसान आंदोलन अपन जनजाति में पढ़ेंगे, ठीक है ना, उसमें है। फिर है आपके मेव किसान आंदोलन। मेव किसान आंदोलन 1932 से 33 में शुरू हुआ था। अलवर भरतपुर की रियासतों ने बढ़ी हुई लगान दरों के विरोध में किया था। 1932 में आंदोलन मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में हुआ था। एकमात्र किसान आंदोलन जिसमें सांप्रदायिक हिस्सा हुई थी, बस ये ध्यान रखना है। बस मेव किसान आंदोलन में ये ध्यान रखना है कि कहाँ से संबंधित है, कि मेव प्रजाति अलवर भरतपुर में, ये मेवात क्षेत्र आपको पता है, और मोहम्मद अली बेग ने नेतृत्व किया था 1932-33 के अंदर, और एकमात्र किसान आंदोलन जिसमें सांप्रदायिक हिस्सा हुई थी। अब जो है वो है सीकर व शेखावटी किसान आंदोलन। सीकर व शेखावटी किसान आंदोलन जो है ये आप सभी को पता है कि जयपुर रियासत जो है उसमें सीकर जो आता था, सीकर के ठाकुर थे कल्याण सिंह, उन्होंने बढ़ी हुई लगान जो बढ़ी हुई थी उसको वसूल करना शुरू किया, जिसका किसानों द्वारा विरोध किया गया। और 1931 के अंदर जाट क्षेत्रीय महासभा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कई एग्जाम में पूछी है। तो जाट क्षेत्रीय महासभा की स्थापना हुई और इसका विरोध किया गया। और ये जो सभा है, इस सभा का 1933 के अंदर पलथाना सीकर के अंदर जाट सम्मेलन हुआ। फिर 13 अगस्त 1934 के अंदर जो है
आगे ये चलता रहा और 15 मार्च 1935 को किसानों और जागीरदारों के मध्य क्या हुआ, समझौता हुआ। 2 समझौते हुए लेकिन पालन नहीं किया गया। तो ये इतना ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से बस ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जून 1935 में हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटिश संसद में मांग उठी। मतलब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान के किस किसान आंदोलन का जो है, या राजस्थान की किस किसान आंदोलन की जो मांग है वो ब्रिटिश संसद में भी उठी थी। तो वो था सीकर या सिखौटी किसान आंदोलन। फिर झुंझुनू किसान आंदोलन जो है ये सरदार हलाल सिंह जो थे उनके नेतृत्व में हुआ था। 1934 में कटराथल जो सीकर के अंदर है वहाँ पर किशोरी देवी के नेतृत्व में 10,000 महिलाएं भाग लिया था। तो ये किशोरी देवी वाला पूछा जाता है। तो ये ध्यान रखना, किशोरी देवी जो है वो झुंझुनू किसान आंदोलन से संबंधित है। ठीक है। फिर आपके अगला आ जाता है मारवाड़ किसान आंदोलन। मारवाड़ किसान आंदोलन जो है 1923 से 1947 में, और इसमें क्या था, 1923 में जो जयनारायण व्यास ने मारवाड़ हितकारिणी सभा की क्या की थी, स्थापना की थी। और ये जो सभा थी, इस सभा का क्या था मामला कि जो मादा पशु जो थे, मादा पशुओं को राज्य से बाहर निर्यात पर प्रतिबंध लगा हुआ था। बस वो चीज़ को लेकर के इनका विरोध था। साथ में 136 प्रकार की लागे बागे जो हैं और बेगार प्रथा के विरुद्ध भी ये आंदोलन चल रहा था। जयनारायण व्यास की जो एक समाचार पत्र है तरुण राजस्थान, और साथ में मारवाड़ की दशा और पोपाबाई की पोल, ये सारे जयनारायण व्यास के समाचार पत्र हैं। इन तरुण राजस्थान समाचार पत्र में जो है इस आंदोलन के बारे में लिखा गया, और पोपाबाई पोल जो है ये लिख करके पेम्पलेटों के माध्यम से जागीरदारी जुल्म का जो है वो चित्रण किया गया। तो ये आप लोग ये जो नाम है ये ध्यान रखना। जहाँ से क्वेश्चन जो बन रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी रामायण ठीक है पढ़ लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन जहाँ से बन रहा है वो बता देता हूँ। फिर 7 सितंबर 1939 को लोक परिषद के नेतृत्व में लाग बाग समाप्ति हेतु आंदोलन जो है किया गया। 28 मार्च 1942 को लाडू टागोर के अंदर उत्तरदायी शासन दिवस मनाने के एकत्र में कार्यकर्ता जो एकत्र हुए थे उनके ऊपर क्या कर दिया, लाठीचार्ज कर दिया। ठीक है, इसमें आपको ये थोड़ा बहुत ध्यान रखना, बाकी उतना ज़्यादा काम की चीज़ें नहीं है। अब काम का आ रहा है। अब देखो, देखो ये आपके अब चीज़ काम की है, डाबड़ा किसान आंदोलन या डाबड़ा कांड। 13 मार्च 1947 को डाबड़ा किसान आंदोलन किसान सम्मेलन में डाबड़ा 13 मार्च 1947 को देखो क्या हुआ था, डाबड़ा कांड हुआ था। कैसे हुआ था, किसान सम्मेलन में भाग लेने जा रहे थे तो लोक परिषद व किसान सभा के नेताओं को जागीरदारों ने घेर कर मारपीट की और नेताओं को शरण देने के कारण डाबड़ा के पन्ना राम चौधरी, बहुत इंपॉर्टेंट, और उसके पुत्र मोतीराम की हत्या जो है वो वहाँ के जो जागीरदार थे उन्होंने कर दी। तो ये आंदोलन हिंसक रहा। डाबड़ा कांड, ये डेट पूछी जाती है आरपीएससी में, मोस्ट इम्पोर्टेंट। डाबड़ा कांड 13 मार्च 1947 को, और पन्ना राम चौधरी और मोतीराम, इनका संबंध डाबड़ा कांड से। यहाँ ये कोटेशन थोड़ा ध्यान रखना, मथुरादास माथुर ने कहा था, ये जोधपुर के थे, उनका आधी शताब्दी तक राजनीतिक जीवन में रहते हुए जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो सबसे अधिक झकझोरने वाली घटना डाबड़ा ही लगती है। साथियों, डाबड़ा के अंदर आपको इतना ही ध्यान रखना है, डाबड़ा डीडवाना के अंदर 13 मार्च 19, यही क्वेश्चन पूछा था, डाबड़ा कांड कब हुआ था, 13 मार्च 1947 को। डाबड़ा 13, डाबड़ा 1347, डाबड़ा 1347, डाबड़ा 1347। फिर मारवाड़ टेंडेंसी एक्ट 6 अप्रैल 1949 को जयनारायण व्यास के नेतृत्व में किसानों की खातिरदारी, ये डेट ध्यान रख लेना, मारवाड़ टेंडेंसी एक्ट, बाकी उतना ज़्यादा नहीं है। मापतोल आंदोलन पढ़ लेना, जोधपुर रियासत से संबंधित है, चांदमन सुराना ने नेतृत्व किया था। क्या था मामला मापतोल आंदोलन का, मैं आपको बता दूं कि बाकी जो जोधपुर रियासत के अलावा जो रियासतें थी उसमें जो एक जो शेर था, वो शेर का जो वैल्यू थी वो 80 तोले थी। मतलब एक जो शेर है उसकी वैल्यू कितनी थी, 80 तोला थी, जोधपुर से बाहर। लेकिन जोधपुर में एक शेर की वैल्यू कितनी थी, 100 तोला थी। जब जोधपुर के रियासत के जागीरदार थे उनको पता चला तो उन्होंने कहा कि अपन भी जो एक शेर की वैल्यू है 100 तोले की जगह क्या कर दें, 80 तोला कर दें। इस वजह से मापतोल आंदोलन हुआ था, और ये जोधपुर रियासत से संबंधित है और चांदमल सुराना के नेतृत्व में हुआ था। फिर आपके आ जाता है चित्तौड़गढ़ किसान आंदोलन। मातृकुंडिया रासमी 22 जून 1850 को
1880 को भू राजस्व व्यवस्था कोई इम्पोर्टेंट नहीं। दुधवा खरा वाला जरूर देख लेना। दुधवा खरा किसान आंदोलन का संबंध बीकानेर रियासत से है। दुधवा खरा वर्तमान के अंदर चूरू में रहते हैं। इसका नेतृत्व हनुमान सिंह ने किया था और बाकी इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। तो साथियों, ये आप लोगों के लिए जो है मैंने एक वीडियो जो है वो बना दिया। अब यहाँ देखो, आप लोगों के लिए ये जो डेट है मैंने बताई, ये वाली डेट आपको ध्यान रखनी। डाबी 2 अप्रैल 1923 को, नीमू चाणा 14 मई 1925 को, बेंगू 13 जुलाई 1923 को, और एक यहाँ पर आई है डाबड़ा 13 मार्च 1947 को। ये जो डेट है ये आपको याद करनी बहुत ज़रूरी। कौन कौन सी है देख लो। एक बार वापस चलते हैं। डाबी, नीमू चाणा, बेंगू कौन कौन सी है? डाबी कांड, ठीक है, नीमू चाणा और बेंगू आंदोलन या बेंगू कांड, ठीक है। एक अभी अपन ने और पढ़ी, देखो ये आ गई आपके डाबड़ा, ठीक है, डाबड़ा कांड। तो साथियों देखो, इनके बारे में जो है वो आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। आप लोग जल्दी से मुझे इनकी डेट बताओ, जल्दी 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 बताओ भाई, जल्दी बोलो, बोलिए भाई, जल्दी जल्दी जल्दी। पहली कौन सी है? डाबी 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 बताओ। 2 अप्रैल 23, 2 अप्रैल 23, डाबी 2 अप्रैल 1923। साथियों बहुत इम्पोर्टेंट, ये 14 मई 1925। और बेंगू 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 कहाँ गया? ये पड़ा बेंगू 13 जुलाई 1923, 13 जुलाई 1923। और ये मार्च था, अभी अपन ने पढ़ा था 13 मार्च 1947। तो साथियों ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद करें। और इसके बाद अगला जो टॉपिक होगा वो होगा जनजातीय आंदोलन का। ये टॉपिक सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो साथियों मैं आपके लिए इतनी मेहनत करके ये वीडियोज लेकर के आ रहा हूँ, तो आप लोग भी प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरा हौसला बढ़ाएं, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे जो वीडियो हैं वो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तो प्लीज़ इस चैनल को जो है वो आप लोग सब्सक्राइब कर लें, प्लीज़ प्लीज़, साथ में लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। जय हिंद, जय भारत।